एवरीवन, राजन एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना कीमती राय जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर समय गवाए। वैश्वीकरण वैश्वीकरण क्या होता है, तो इसका मतलब है प्रवाह। प्रवाह का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह से जाना। ओके, वैश्वीकरण का मतलब प्रवाह। तो प्रवाह वैश्वीकरण में क्या चेंजेस आए हैं भारत में। वैश्वीकरण ये है, देखिए, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हम काम करने जाते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ इस टाइम, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ से देख रहे होंगे। ये क्या है, वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण से बहुत चेंजेस आए हैं और हम लोग भी वैश्वीकरण के वजह से जी रहे हैं। जैसे कि पहले 75-80 साल पहले, 70 साल पहले चिट्ठी लिखे जाते थे। तो दिल्ली से यूपी भेजना है या बिहार भेजना है या किसी और जगह भेजना है, तो चिट्ठी लिखेंगे और भेजेंगे। तो कोई निर्धारित समय नहीं होता था कि 10 दिन में पहुंचेगा, 2 दिन में पहुंचेगा, 1 घंटे में पहुंचेगा या 1 महीना में पहुंचेगा या 1 साल में पहुंचेगा, कोई निर्धारित नहीं था। अब ये व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक, सोशल मीडिया, एनीवन है। तो सोशल मीडिया पे क्या, अभी टाइप करो, जैसे व्हाट्सएप देख लेते हैं। व्हाट्सएप पे हम मैसेज लिखे, सेंड बटन पे क्लिक किए, तो 1 सेकेंड में हमारा संदेश चला गया, या इंडिया में हो या इंडिया से बाहर। तो ये क्या है, वैश्वीकरण है। हम वैश्वीकरण की दुनिया में जी रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे ये संचार है, तो संचार वैश्वीकरण ही में ही आता है। जैसे टीवी, अखबार हो गया, कोई सा भी अखबार ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम और प्रभात, कोई सा भी आप ले लीजिए, ये डेली लिखते हैं और अपना खबर पहुंचाते हैं लोगों के पास। वैश्वीकरण है। पहले एक अखबार लिखने में ना जाने कितने टाइम लगते थे और उसी टाइम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते थे, लेकिन गलत भी होता था, करेक्शन करना। और अभी तरह तरह के मशीन आ गए हैं। ये क्या है, वैश्वीकरण है। जो 1 महीने में लिखते थे पहले, वो अभी क्या 1 घंटा 2 घंटा, खुद से खुद 2 दिन 3 दिन में लिख कर तैयार हो जा रहा है। ये क्या है, वैश्वीकरण है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बात करते हैं। वैश्वीकरण से केवल हम लोग नहीं, आर्थिक एंड राजनीतिक और समाज में यानी हम लोग आ गए, सब प्रभाव हुआ है। ओके, तो तीनों को देख लेते हैं। पहले देखते हैं राजनीति पे क्या प्रभाव आया है वैश्वीकरण से। तो वैश्वीकरण से राजनीति पे ये प्रभाव आया है दोस्तों, जैसे सरकार है, अपने राज्य का कोई भी सरकार, जैसे दिल्ली का अरविंद केजरीवाल या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये डेली थोड़ी आके हमारे यहाँ घूम के जा रहे हैं। आधार कार्ड हमारे बने हुए हैं, है ना। ऐसा तो कोई होगा नहीं इंडिया में कि जिसके आधार ना बना हो। तो ये रिकॉर्ड सारे गवर्नमेंट के पास होते हैं। कोई भी स्कीम निकालना हो तो ये ऑनलाइन चेक कर लेते हैं और घर पे बैठे बैठे हमारे बारे में सारा इंफॉर्मेशन इनके पास जा रही है। ये क्या है, वैश्वीकरण है। तो जैसे कैमरा है, कैमरा
क्या है, ये कैप्चर कर रहा है हमारा वीडियो। ओके, तो चलिए अब आर्थिक पे जाते हैं। आर्थिक में क्या प्रभाव हुआ? नहीं, आर्थिक में भी हुआ है, तो ये भी जान लेते हैं। आर्थिक में यह हुआ दोस्तों, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर 28 राज्य हैं, तो राज्य को आप देश मानिए। ओके, हम मान लेते हैं, अभी देश है नहीं, मान लेते हैं। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार हो रही है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ये यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि पंजाब के अंदर ही खा रहे हैं लोग, ये अदर राज्य में भी जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, वैश्वीकरण है। तो व्यापार होंगे तो पैसा तो आएगा ही, आर्थिक बढ़ेगा इकोनॉमी। तो आर्थिक इस तरीके से प्रभाव हुआ है। और ओनली इंडिया में ही नहीं, सारे जैसे कि चीन है, चीन के ज्यादातर प्रोडक्ट सारा दुनिया में फैला हुआ है ना। चीन के कोई सा भी सामान आप देखते हैं, ज्यादातर बहुत दुनिया में बिकता है, सारे विश्व में फैला हुआ है उसका व्यापार, अमेरिका का। तो ये क्या है, वैश्वीकरण है कि हम अपने सामान एक से दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं और आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। शुरू में ही देखा था हमने, परवाह, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसी से कर सकते हैं कनेक्ट, कि एक सामान को दूसरे जगह तक पहुंचाना। ओके, तो एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा, एक देश दूसरे देश में अपना कंपनी बैठाएगा। जैसे कि यूएसए है, अमेरिका है, वो क्या है, इंडिया में आप लोग जानते होंगे, नीम नाम के एक पेड़ होता है, जिससे बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी, साबुन, उसके छलने यूज करते हैं लोग। तो वो बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडिया के अंदर, है ना। तो यूएसए क्या है, वो इसको अपने इंडिया में प्रोडक्ट कंपनी बैठा के इसको खरीदवा लिया। क्या है, वो नीम के पेड़ से अपना सामान बना के, जैसे कि साबुन, मेडिसिन बना के अपने नाम से बेच रहा है, अपने कंपनी के द्वारा बेच रहा है। क्या है, उसका फायदा है और इससे हमारा भी फायदा है ना। वो अपने कंपनी इंडिया में बैठाएगा, तो इंडिया तो टैक्स तो लेगा ही, तो इंडिया का क्या होगी, आर्थिक से मजबूत होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा आर्थिक किस तरीके से प्रभाव हुआ। अब देख लेते हैं सामाजिक, है ना, समाज किस तरीके से प्रभाव हुआ। जैसे कि हम लोग हैं, आप लोग हैं, मैं, आप और सारे ऑल इंडियन किस तरीके से प्रभावित है। तो दोस्तों, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी हो सोशल मीडिया, उसके जरिए हम क्या इस समय सीखते जा रहे हैं, पश्चिमीकरण। अमेरिका का संस्कृति क्या है, हम लोग टू कॉपी कर रहे हैं। जीन्स पहनना, ये टेबल पे खाना खाना, बेड पे सोना, पंखा, एसी, ये क्या है, ये हम दूसरों को कॉपी कर रहे हैं। हमारा पहले प्राचीन अगर जाके देखें तो क्या पहनते थे लोग, धोती कुर्ता, है ना। तो आप अभी क्या पहन रहे हैं, जीन्स शर्ट। ये हमारा सामाजिक में चेंज आया ना, संस्कृति में चेंज आया ना। अभी हम खाने के लिए टेबल पे बैठते हैं, है ना, चेयर होता है और पंखा होता है ऊपर। तो ये क्या है, चेंज आया है ना। तो ये सामाजिक बहुत कुछ चेंज हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं।
सब कुछ बताने लगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जैसे कि देखें, ये रोडों के साइड में हमारे रोडों के साइड में खाने पीने की चीज लगा रहे हैं। तो ये सब हमारा यूएसए के वो है, टू को भी कर रहे हैं हम स्कूल में जाते हैं तो टाई, बेल्ट, जूते और शर्ट सब कलर होता है ना, डिसाइड होता है ना कि इस स्कूल में ये लगेगा, इस कलर के लगेगा, है ना। तो इस तरीके से चेंज हो रहा है हमारा भारत का संस्कृति। अपना नारा है कि यूएसए का हो रहा है, ओके। तो ये सारा वैश्वीकरण के माध्यम से हो रहा है। ऐसा नहीं कि गए उठा के ला लिए, ऐसे नहीं। सारा हमारा इंटरनेट हो रहा है, इंटरनेट से हमारे लोग सीख रहे हैं और वो खुद मॉडर्न होना पसंद करते हैं। जैसे आप भी मॉडर्न होना पसंद करते होंगे दिस टाइम में, ओके। तो वैश्वीकरण ये था। और वैश्वीकरण में जैसे उदाहरण के तौर पर समझा दूँ, कंपनी एक दूसरे के देश में शिफ्ट करते हैं तो कैसे उस पर टैक्स लेते हैं। तो जैसे कि हमारे देश में उड़ीसा में चीन का यूएसए का कंपनी शिफ्ट करना चाह रही थी। संरक्षणवाद लगा दिया इंडिया ने। क्यों? कि टैक्स होगा, ज़्यादा टैक्स लगेगा, है ना। टैक्स लगेगा तो क्या, हमारे इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे लोगों का रोजगार मिलेगा, समझ रहे ना, रोजगार। तो हमारे देश के लोग इस समय समझ रहे हो 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो चुकी है और ज़्यादातर संख्या इस समय पिछड़ा हुआ है, भूख से तड़प रहा है। तो क्या हमारे देशवासियों को रोजगार मिलेगा? तो इसलिए शिफ्ट होता है, करते हैं बाहर के तो इंडिया मतलब वो करता है कॉर्पोरेट, ओके। तो यह हमारा वैश्वीकरण था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपना बेशकीमती टाइम निकाल के एक प्यारा सा कमेंट में अपना राय जरूर दें। चलते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।